आप वैसे ही लुकआउट करोगे। नाउ अब तीन चीजें और यहाँ से आगे बिल्ड करते हैं। लेसर हिमालयस रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस, रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेसर हिमालयन रीजन्स एंड लेक्स। वैसे तो देखो लेसर हिमालय से कम रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। कम इसलिए ओरिजिनेट होंगी क्योंकि वहां पर ग्लेशियर्स पर तो है नहीं। रिवर्स ज्यादातर हिमालयन रीजन में ग्लेशियर से निकलते हैं और ग्लेशियर में पानी साल भर बर्फ रहती है, फिर वो पिघलता रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो पेरेनियल रिवर्स है। यहाँ ज्यादातर बड़ी नदियां कम है और गाढ़ गधीरे थोड़े से ज्यादा है। गाढ़ गधेरे हमारे उत्तराखंड की लैंग्वेज में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं जो फर्दर एक बड़ी नदी पे मिल जाते हैं, उसको गाढ़ कहते हैं या गधेरा कहते हैं। गधेरा तो वैसे भी सीजनल होता है, गाढ़ थोड़ा सा नॉन सीजनल पेरेनियल भी हो सकता है, मतलब पूरे साल भर भी उसमें पानी रह सकता है। और एक चीज हमने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लेसर हिमालय है और जो ग्रेट हिमालयस है, इसके बीच में खास तौर पर यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन है। क्योंकि लेसर हिमालय की एवरेज हाइट है जो है वो 2500 मीटर है, और यही 2500 मीटर जो एवरेज हाइट है ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन फॉर यू नो फॉर द हेल्दी ह्यूमंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन माना जाता है। एक तो क्लाइमेट ज़्यादा गर्म रहता नहीं है, ऊपर से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और ना यहाँ ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो और ऊपर जाते हो तो वो कम हो। तो ये वो एक ऐसा मिड पॉइंट होता है जहाँ पर क्लाइमेट और जो एयर है वो सबसे बेस्ट अपनी पोजीशन में होता है। इस वजह से बहुत सारे हिल स्टेशन है। अब कौन कौन से हिल स्टेशन है इसको आप लोग जैसे यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो। स्टार्टिंग करते हैं चक्राता से। आपको पता है उत्तराखंड में जो चक्राता है वो बहुत फेमस हिल स्टेशन है आज की डेट में, दुनिया जहां से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा हो गया मसूरी, ये तो पहाड़ों की रानी ऐसे ही नहीं बोले हैं। द व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू दिल्ली एंड वेंट टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस टू लुक आउट फॉर द क्लाइमेट दैट दे हैड इन द इंग्लैंड। इंग्लैंड में जैसा क्लाइमेट है वो उनको यहाँ पर पहाड़ों में ही मिला। आपको पता ना इंग्लैंड में ठंड है, तो वो टेम्परेट क्लाइमेट उनको यहीं पर मिला। इसीलिए तो वो जब ऊपर की तरफ आए तो उन्होंने हिली एरियाज को बहुत डेवलप करने की कोशिश करी। समर कैपिटल बना दी उन्होंने शिमला, लेकिन क्योंकि देहरादून जो कि दिल्ली से काफी नजदीक था और प्लेन एरिया से काफी नजदीक था, तो इन जगहों पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस डेवलप करी और वो एक हिल स्टेशन के रूप में डेवलप हो गया। इसी तरीके से पौड़ी, पौड़ी में लैंसडाउन, लैंसडाउन आपको पता है यहाँ पर गढ़वाल राइफल का हेडक्वार्टर भी है, इंपॉर्टेंट सेंटर भी है। ठीक है, तो ये जब आप ये सारे के सारे आपके मैप पे प्लॉटिंग होनी चाहिए। ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। इस तरीके से यहाँ पर आप आओगे तो अल्मोड़ा में बिनसर, देखो बिनसर महादेव है आपका पौड़ी में। बिनसर जो एरिया है ना वो बॉर्डरिंग टू अल्मोड़ा एंड पौड़ी है, तो बिनसर का पहाड़ भी है, बिनसर महादेव है, बिनसर गांव भी है, हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन आपका अल्मोड़ा में जाएगा। और उसके बाद नैनीताल तो आप सबको पता ही है, सबसे फेमस डेस्टिनेशन आपका नैनीताल हिल स्टेशन, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। और उसके बाद अल्मोड़ा में रानीखेत, रानीखेत कहां पर है? अल्मोड़ा में है, ये याद रखना। दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी हाईली फेमस हिल स्टेशंस ऑफ दिस एरिया। तो रानीखेत, अल्मोड़ा, बिनसर, लैंसडाउन, मसूरी, चक्राता, ये मैंने कुछ 6-7 हिल स्टेशंस रखे हुए हैं। अब तो आज की डेट में लोकलाइज लेवल पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिल स्टेशंस डेवलप हो रहे हैं, बट दे आर लाइक फेमस, पहले से चले हुए आ रही है, फेमस हिल स्टेशंस हैं। ठीक है, क्लियर है? एंड सम रिवर्स ओरिजिनेटिंग, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इसको चेकआउट करते हैं। देखो जो सबसे मेजर हब है वो तो ये वाला एरिया है, दूधातोली वाला जो एरिया, पामीर ऑफ उत्तराखंड। चार रिवर्स यहां पर मैंने नोट डाउन कर रखी है। एक है सरयू रिवर। कौन सी रिवर? सरयू रिवर। दिस इज बागेश्वर, यहां से ये कहां चली जाती है?
यूपी में चले जाती है सरयू रिवर। उसके बाद अभी क्योंकि रिवर सिस्टम आगे बहुत आएगा तो बहुत सारी बातें नहीं बता रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे। उसके बाद आता है वेस्ट रामगंगा, दूधातोली पीक से वेस्ट रामगंगा। कौन सा पीक है ये? दूधातोली पीक इन पौड़ी, वेस्ट रामगंगा, दूधातोली पीक। फिर इसके बाद नयार रिवर, नयार दो है, ईस्ट नयार वेस्ट नयार, ये सब इधर ही से आती है, वेस्ट नयार और ईस्ट नयार। तो नयार रिवर, सतपुली जगह सुना है आप लोगों ने पौड़ी में, उस जगह पर सतपुली में ये मिलती हैं दोनों, बहुत फेमस जगह है सतपुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी दूधातोली के एरिया से निकलती है, नयार रिवर दूधातोली। और एक लदिया रिवर है चंपावत के अंदर ठीक है, तो यहां पर कहीं पर एक लदिया रिवर। तो सम इंपॉर्टेंट जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं इस एरिया से निकलने वाली, सरयू हो गया है या फिर वेस्ट रामगंगा हो गया, नयार हो गया, लदिया हो गया, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट रामगंगा और नयार रिवर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको उत्तराखंड के लगभग हर पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो 4 रिवर्स यहां पर से ओरिजिनेट हो रही है। अदरवाइज उत्तराखंड की मतलब जो पेरेनियल रिवर है, जो सदाबहार नदियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेनियल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रेट हिमालयस एंड फ्यू फ्रॉम द ट्रांस हिमालयन रीजन ऑल्सो। तो ये आपके रिवर्स हो गए। और इसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स करनी है यहाँ पर देखो लेक्स के कॉन्सेप्ट में, जो लेक्स यहाँ पर लोकेटेड हैं लेसर हिमालयस में, वो लेक्स देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेक्स का एक कॉन्सेप्ट अभी आपको बताता हूं, फिर आप इसको आगे रिलेट करना। लेक्स इन उत्तराखंड, मतलब बहुत सारे टाइप से आप लेक्स इन उत्तराखंड कर सकते हो, बट मैं 2 मेजर रिवर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, मैं 2 मेजर टाइप के लेक्स की बात कर रहा हूं मैं एक कुछ लेक्स हमारी लेसर हिमालयन रीजन में है। यहां पर जो भी लेक्स आपको मिलेंगी ये टेक्टोनिक लेक्स मिलेंगी। तो आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी में मैंने टेक्टोनिक लेक्स पढ़ा रखा है, जिनको पढ़ा रखा है थोड़ा बता सकते हैं वो लोग, बाकी यहां पर एक ओवरव्यू ले लेंगे। और एक ग्रेट हिमालयन लेक्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर जो ग्रेट हिमालयन लेक्स हैं वो आपकी ग्लेशियर लेक्स है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। टेक्टोनिक लेक क्या होता है कि जैसे पहाड़ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ, प्लेटें आपस में टकराई हैं, है ना। तो जो प्लेटें, जब प्लेटें आपस में टकराती है और उससे जो ऊपर नीचे पहाड़ और कहीं पर धसा हुआ एरिया जैसा लैंडफॉर्म बनता है, तो कुछ कुछ एरियाज में यहां पर क्या क्रिएट हो जाते हैं, डिप्रेशन। क्या रह जाते हैं, डिप्रेशन। अब उन डिप्रेशंस में पानी या तो ग्लेशियर से पिघल करके आ रहा होगा या अंदर ही अंदर से कहीं से पिघल करके आ रहा होगा, ठीक है। अंदर ही अंदर से पानी आ रहा होगा या ग्लेशियर का पानी पिघल करके, चाहे अंदर से आ रहा है या गाड़ गदेरों के थ्रू आ रहा है या रिवर के थ्रू आ रहा है, जो भी आ रहा है पानी का फ्लो इसके अंदर आ रहा है। तो ये जो रिवर्स होते, ये जो लेक्स है, इनको टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं। ये हमारे लेसर हिमालयन रीजन में ज्यादा लोकेटेड है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो। और उसमें भी अगर मैं गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन के हिसाब से बात करूं तो ये लेक ज्यादातर कहां पर है, मोर इन कुमाऊं रीजन, कुमाऊं वाला जो रीजन है वहां पर ज्यादा है। उसमें भी कुमाऊं रीजन में भी अगर मैं और अंदर जाऊं तो एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये सबसे ज्यादा है, और वो कहां पर है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। सर 10 से 12 टेक्टोनिक लेक्स है वहां पर, जिसमें सबसे बड़ी लेक नैनीताल लेक है, वो तो आपने सुना ही है ना। लेकिन उसके आसपास नैनीताल लेक, सात ताल, सूखा ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, कितने सारे और ताल हैं वहां पर, और सब 10 से 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही हैं। सारे के सारे टेक्टोनिक लेक्स उसी के रेंज में। ये लेक्स आपको लेसर हिमालयन रीजन में मिलेंगे, ठीक है। अब लेकिन हिमालय में और भी जगह पर आपने पहाड़ लेक सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने हेमकुंड साहिब लेक सुना होगा, गांधी सरोवर लेक सुना होगा, रूपकुंड जिसको कंकाल लेक कहते हैं, कंकाली लेक सुना है ना। ये भी तो लेक्स हैं, ये छोटी लेक्स होती हैं। ये भी क्या होती है, देखो ऐसे पहाड़ होता है ना, ये भी पहाड़ों के बीच में ही होता है,
लेकिन ये पहाड़ों के बीच में कहां पर होता है, जहां पर ग्लेशियर के इरोजन से ऐसा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, ग्लेशियर के इरोजन से एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। ये जो है मैंने एक, दिस इज डिप्रेशन ड्यू टू ग्लेशियल इरोजन। अब आप लोगों ने जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, पढ़ोगे जब आगे समझ में आ जाएगा। पर जैसे ग्लेशियर आता है ना, तो पहाड़ को घिस घिस करके एक गड्ढा बना देता है। उस गड्ढे को जब बना देता है तो सर्दियों के टाइम पर तो उसमें बर्फ जमा रहता है गड्ढे में, लेकिन गर्मियों के टाइम पर वो बर्फ पिघल करके पानी का रूप ले लेता है। तो वो एक क्या बन जाता है, एक लेक जैसा शेप बना देता है। ऐसे लेक्स को हम लोग एक नाम से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, कोरी लेक या फिर टार्न लेक। ये हम जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ग्लेशियर से क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसमें एक लैंडफॉर्म का कीवर्ड है कोरी लेक। और जो हमारा रूपकुंड है, हेमकुंड साहिब का है, वो आपके कोरी लेक के एग्जांपल्स है, वो टेक्टोनिक लेक्स नहीं है। ये लॉजिक, ये डिस्टिंक्शन समझ में आया। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी, हम तो कौन से रीजन में है अभी, हम लोग तो अभी लेसर हिमालय रीजन में है। लेसर हिमालय रीजन में कुछ लेक्स भी हैं, वही लेक्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा था। इस वाले स्लाइड में देखते हैं, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का मैप आप थोड़ा सा नजदीक से देखो तो यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, थोड़ा अपने मतलब एक ओवरव्यू लो। देखो ये है मेन नैनीताल लेक, जो मेन है, सबसे बड़ी है, ठीक है। गोला नदी सुनी है आपने, ये गोला नदी है, वो इधर को निकल रही, देखो ये गोला रिवर है। गोला रिवर से यहां पर आप देखो सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये तीन इंपॉर्टेंट ताल हैं, जिनके अंदर से कुछ स्ट्रीम्स आपकी किसका हिस्सा बन रही है, गोला रिवर। कुमाऊं रीजन की जो गोला रिवर, फेमस गोला रिवर है ना, इस गोला रिवर में इन लेक्स का पानी जा रहा है सर, हाईली इंपॉर्टेंट। हाँ, हल्द्वानी से होकर के गुजरती है ना ये, तो फिर नीचे आकर के गोला रिवर। सो आप थोड़ा सा आइडिया देखो, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ऐसे वेस्ट वेस्ट की, ईस्ट ईस्ट की तरफ आओगे तो ये लेक्स पड़ते हैं। बीच बीच में यहाँ पर फिर और भी ताल है, यहाँ पर छोटे छोटे छोटे, जो साइज में थोड़े से छोटे हैं, कुछ सूख भी गए हैं, कुछ को अभी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से रिजुविनेट किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है उसको। और इनमें पानी आता है अंदर ही अंदर से, पहाड़ों के बीच बीच में से पानी अंदर ही अंदर आता है, बर्फ का पानी पिघल करके आता है इन लेक्स में। इनको टेक्टोनिक लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ लेक्स की लिस्ट बना रखी है। जैसे इसमें 4 लेक्स हैं, एक तो नैनीताल है इसके अंदर, फिर उसके अंदर इसमें सात ताल भी दे रखा है, इसके अंदर भीमताल भी दे रखा है, और इसके अंदर नौकुचिया ताल भी दे रखा है। इसके ये सब अगल बगल में है, पूना ताल, खुरपा ताल, सुखा ताल, भीमताल और सरिया ताल, ये कुछ लेक्स हैं। ऑल द लेक्स आर लोकेटेड इन द 10 to 20 kilometer square area in Nainital, and most of the lakes are located on the southern bend of the lesser Himalayas, mostly in the कुमाऊं रीजन। ये क्या कह रहा है, कुमाऊं रीजन के अंदर जो पहाड़ ऐसे 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 करके बने हुए हैं, जैसे अगर ये मैंने पहाड़ बोला तो ये इसका नॉर्थ रीजन हो गया, ये इसका सदर्न रीजन हो गया, इन जगहों पर ये लेक्स बने हुए हैं। किन जगहों पर बने हुए हैं, सदर्न रीजन में। आपसे जैसे छोटे पेपर में तो नहीं, फैक्चुअल ग्रुप सी में नहीं, बट पीसीएस जैसे पेपर में स्टेटमेंट अगर बना दे उत्तराखंड के पेपरों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट ट्रू रिलेटेड टू द लेक्स ऑफ नैनीताल, तो वो दे आर लोकेटेड ऑन द सदर्न बेंड, दे आर लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बेंड, ऐसा स्टेटमेंट वहां पर पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये इसका खासा ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। बाकी आप ये सारे के सारे लेक्स को आप लोग इंटरनेट पे सर्च करिए, आज की डेट में सारे लेक्स आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इनकी फोटो देख सकते हो आप, कैसा दिखता है, किधर है, और थोड़ी सी और डिटेल्स आ जाती है, कौन सी रोड से जा सकते हो। सो ट्राई टू नो व्हाटसोएवर यू कैन नो अबाउट उत्तराखंड, आपकी इच्छा है, क्योंकि सब डिस्कस करेंगे तो इन्हीं में रह जाएंगे। क्लियर है। इट लेक्स मैप भी मैंने थोड़ा सा बता दिया है एक मोटे मोटे तरीके से। सो हिल स्टेशंस, कौन कौन से हिल स्टेशंस थे, उधर से स्टार्ट करो, इस तरफ हमेशा एक पैटर्न लेकर के चलना, याद करते वक्त दिमाग के अंदर।
आप देखो मेरी हर स्लाइड के अंदर ब्लैंक मैप है, ताकि मैं जो थ्योरी है उसको मैप पे प्लॉट करके आपको दिखाता रहूं कि दिस इज हाउ यू हैव टू डू फॉर व्हाइल मेकिंग योर नोट्स। मैप होना बहुत जरूरी है। मतलब आप देखोगे लास्ट लास्ट तक जितना उत्तराखंड आएगा मैक्सिमम मैप से ही चल रहा होगा। अगर हम कल्चर भी पढ़ रहे होंगे, सब कुछ भी पढ़ रहे होंगे, वो भी मैप से ही करना पड़ेगा, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द मैप।